भाई कितने दिन मेरी सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी शादी हो जाएगी, वो फिर भाभीयों के कहने पे मेरी सपोर्ट करें या नहीं करें। दूसरे लोग मतलब एमपी एमएनएस बन सकते हैं तो क्या हम इस मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। रात को 12 बजे के बाद मैं जाता था अपना काम सीखने के लिए और हर दिन पे मैं हर नया काम सीखता हूँ। मतलब सबसे पहले मैंने अपने 8 साल की उम्र में मैंने कपड़े वपड़े जो करना चेंज करना, वो अपना जो डेली लाइफ में रूटीन वर्क होता है वो मैंने 8 उम्र के बाद मैंने वो किया। मैं अपना वर्क शुरू करने लगा तो मैं एक घर के नज़दीक जंगल है तो वहाँ मैं छुप कर रात को 12 बजे के बाद मैं जाता था अपना काम सीखने के लिए, क्योंकि दिन में तो घर वाले मुझे करने नहीं देते थे। और मैंने सोचा कि अम्मी अब्बू कितने दिन रहेंगे, फिर भाई होंगे, बहनें तो अपने घर चली जाएगी, शादी के बाद हर कोई अपने घरों में रहेंगी, और भाई कितने दिन मेरी सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी और ये शादी हो जाएगी, वो फिर भाभीयों के कहने पे मेरी सपोर्ट करें या नहीं करें। तो उस सिलसिले में मैंने हर काम अपना एक घर वालों से छुप कर रात में किया। और सबसे पहले मैंने जो अपने मेरे जिस्म में जो खून निकला था वो आज तक वो लम्हे मुझे याद आते हैं। कभी कभी मतलब मुझे रोना लगता है कि जब मैंने कपड़े चेंज करना शुरू किया था ना, तो वो एक मैंने स्टिक पकड़ी थी कांटों वाली, तो रात में अंधेरा था, वो मुझे नहीं पता चला था, तो मैंने स्टिक से कपड़े चेंज करना शुरू किया तो वो उसमें जो कांटे वगैरह होते वो मेरे जिस्म में बिल्कुल घुस गए थे। तो वो मैंने जैसे कांटे निकालना शुरू किया तो वो मेरे जिस्म से मतलब खून बहना शुरू हो गया था। तो एक हमारे उसी जंगल के नज़दीक एक शाख थी, उसमें थोड़ा सा पानी खड़ा हुआ था, तो उसमें मैं चला गया, उसमें मैंने अपना ब्लड रुकाने के लिए कोशिश की। और दूसरे दिन सुबह में मैंने घर वालों से मतलब ये डिस्कस किया कि मुझे चोटें वगैरह लगी, ये मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए। तो घर वालों को मतलब एक यकीन नहीं आ रहा था, तो उसी टाइम मैंने वही सेम स्टिक पकड़ी और घर वालों को मैंने प्रैक्टिस करवा के दिखाया। तो उस दिन से मैंने हर काम अपना खुद करना सीखा है और हर दिन पे मैं हर नया काम सीखता हूँ, हर दिन पे हर नया काम अपने लाइफ में मैं अब इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म हूँ और बीएस सोशलॉजी डिपार्टमेंट में हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आगे मैं सोशलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ कि मैं गरीब आवाम को सपोर्ट करूँ और अपना एक ऐसा डिपार्टमेंट वगैरह खोलूँ। वो सड़कों पे घूम रहे हैं, उनको मैं एक ऐसी मंजिल पे देखना चाहता हूँ कि वो सड़कों पे चैरिटी वगैरह नहीं मांगे। दूसरे लोग मतलब एमपी एमएनएस बन सकते हैं तो क्या हम इस मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। तो हम सबको तो अल्लाह पाक ने मौका दिया है, तो हम सबको पढ़ना चाहिए और तालीम हासिल करना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जो भी है जो नाम है वो तालीम की वजह से पहचाना जाएगा। असल में जब मैंने 5वीं जमात मुकम्मल की, 5वीं के बाद मैं 6ठी में किसी प्राइवेट स्कूल में जाना चाहता था। तो उस स्कूल में मैं गया तो 3 से 4 स्कूल में मैंने विज़िट की एडमिशन के लिए, तो उस सिलसिले में मुझे एडमिशन नहीं मिली। एडमिशन नहीं मिलने की वजह यही थी कि उन लोगों ने बोला कि आपको मतलब हम एडमिशन देंगे तो आपको देख के हमारे जो भी स्टूडेंट हैं वो आपको देख के डिस्टर्ब होंगे और हमारे जो हैं वो स्कूल बंद हो जाएगी। 2015 में जनरल चीफ राहिल शरीफ आया था, तो वहाँ पे ये 23 मार्च जो होता है वहाँ पे ये प्रोग्राम हुआ। तो जनरल राहिल शरीफ के साथ मेरी एक मोटिवेशन स्पीच थी, तो वो मेरी सोशल मीडिया पे वायरल हो गई थी। तो उस हिसाब से जिस स्कूलों ने मुझे मतलब एतराज़ किया था कि हमारे पास आपके लिए कोई सीट नहीं है, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी फ़ोन कर रही हैं कि आप हमारे पास आइए। लेकिन अब तो मेरे पास इतना